पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने 100 दिन मेरे ज़िंदगी के बहुत ब्यूटीफुल 100 दिन उस घर में बिताए। मेरा सपना था बिग बॉस के घर में जाना। करण कम्स फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टेड स्पेस। गेस्ट जो आया उसको बोला तू क्या कर रहा है करण, शिल्पा से दोस्ती तोड़ दे। आई थिंक विवियन समवेयर डाउन द लाइन स्टार्टेड बिलीविंग व्हाट अविनाश। विवियन के पास कोई माइंड नहीं रहता था। मैंने विवियन के साथ हफ्तों बात नहीं की है। साइड दिखा, फिर मैं दोस्त कैसे हुई? क्यों अलग रहूं? क्योंकि मैं शिल्पा शिरोडकर हूँ। सेकंड टाइम मैं इसलिए गई क्योंकि करण मुझे स्टूपिड की तरह लेके गया। और करण सेल्फ रिस्पेक्ट मैं नहीं खो रही हूँ। विवियन पागल है थोड़ा, वो ऐसे ही बोलता है, हंसते हंसते बोल देता है। वो क्या नहीं मिलेगा, वो आके देखो आप 19 को पहले मेरे को ही गले लगाएगा। अच्छा, मैं बहुत सैड हूँ कि मैं इतने नजदीक आके मैं घर से बेघर हो गई। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने 100 दिन मेरे जिंदगी के बहुत ब्यूटीफुल 100 दिन उस घर में बिताए। मेरा सपना था बिग बॉस के घर में जाना। और सारे इमोशंस आप लोगों ने तो देखे ही होंगे मेरे। I've come out a stronger woman and I'm so proud of myself. मैम आपकी एक क्लिप भी वायरल हो रही थी जहाँ पर आपने बोला था कि मुझे गट फीलिंग है कि मैं टॉप 5 में तो रहूंगी। क्या हाँ, कहेंगे इस बारे में? टॉप 5 में मेरी गट फीलिंग थी, लेकिन वो गट फीलिंग रॉन्ग हुई ना, तो अब मैं आ गई बाहर टॉप 7। मैम आपका करण अर्जुन से भरोसा करते थे आप, जो दिल की हर बात बोलते थे आप, लेकिन हमेशा आप कहीं न कहीं धोखा दिया। तो आप क्या बोलना चाहते? कभी या करण के बाद आपको हट के आप रोने लगे, आप इस बात के लिए क्या बोलना चाहते? किसने धोखा दिया? करण हमेशा आपको मतलब साथ देता था, और जब इवेंट की आपको सॉरी फेक सॉरी एक्चुअली विवियन ने फेक सॉरी नहीं बोला। बोला था ना। हाँ, करण कम्स फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टेड स्पेस, जहाँ तक मैं जानती हूँ करण को। और करण और मेरा रिश्ता जो है वो बहुत एक अलग ही रिश्ता है, क्योंकि कंसिडरिंग कि उसको इतना बोला गया हर वीकेंड के बाद पे, हर गेस्ट जो आया उसको बोला तू क्या कर रहा है करण, शिल्पा से दोस्ती तोड़ दे, शी डजंट केयर। बट करण ने बोला नो, आई नो ही वाज द ओनली वन इन दैट हाउस जिसने ये कन्विक्शन से कहा कि वो जो भी करती है कम्स फ्रॉम अ वेरी सिंप्लिसिटी स्पेस। एंड मेरे लिए वो बहुत एक ऐसी स्टेटमेंट थी जहां मुझे लगा कि somebody is connecting with me on basis of जो मुझे पहचानता है उस घर। तो करण ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। एंड आई एम सो हैप्पी कि करण और चुम मेरे दो ऐसे पिलर्स रहे हैं उस घर में, क्योंकि अकेले रहना पॉसिबल ही नहीं है बिग बॉस के घर में। रिश्तों के आधार पे ही लोग टिके रहते हैं। पर कहीं ना कहीं मैम, जैसे हमने देख दो नाव पे सवार हो, जहाँ पर एक जगह करण और विवियन आते, जब करण का भी एक गुस्सा वाला सीन था, जब उन्होंने पूछा कि अब मैं आपसे पूछता हूँ अगर आपको किसी एक को दोस्त बनाना है तो आप किससे बनाओगे, तो आपने फाइनली बोल दिया था कि करण तुम हो। उस वक्त विवियन का आपने नाम नहीं लिया था। That was very late in the show, right? Yes. Yeah, that is because मेरा और विवियन का वैसे भी, विवियन को बहुत चीजें थी। विवियन और मेरा पहला रिश्ता बिग बॉस के घर में विवियन के साथ हुआ था। एंड व्हेन विवियन अविनाश और ईशा और एलिस के साथ बहुत ज्यादा उनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई, तो विवियन के दिमाग में शायद अविनाश ने भरा होगा, आई हैव नो आइडिया, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ अविनाश ने यही कहा था कि मैं ही तो उनको रियलाइज करवा रहा था 4 हफ्ते से कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। एंड आई थिंक विवियन समवेयर डाउन द लाइन स्टार्टेड बिलीविंग व्हाट अविनाश वाज सेइंग। सो उसका जो रिएक्शन था मेरी तरफ वो चेंज हो रहा था। And then Nuran came in the confession room and said what she said, and I had no idea कि Nuran आई थी confession room में, क्या हुआ था कोई कुछ आइडिया नहीं था। और फिर विवियन ने आके मुझसे एक लाइन ऑफ सवाल किए, ये बोल के कि मुझे आपसे कोई डिस्कशन करनी है, but he was not ready for a discussion. He had just come with a very fixed mind कि मुझे ये बोलना है, that's it. And good for him, because उसको लगा उसको बहुत क्लैरिटी थी, लेकिन हम लोग उस घर में रह रहे थे, हमको पता था कि okay, I'll never doubt what Nuran was saying because it was coming कि उसके होम स्पेस से आ रहा था। लेकिन अविनाश और ईशा was not from their home space. अविनाश was coming from a very insecure space कि हर वीकेंड पे सिर्फ शिल्पा, करण और विवियन की बात ही क्यों हो रही है। वीकेंड पे हमारी बात भी होनी चाहिए, हम लोग भी उतने कंटेस्टेंट है जितने ये। तो आई थिंक अविनाश was coming from that space जो विवियन देख नहीं पा रहा था।
and he decided to cut the cord, which was fine with me. But I have always valued Vivian because Vivian was my first friend in that house. जबकि करण ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा, in spite of me not giving him the lifetime God title, in spite of me nominating him, and करण, और in spite of 1000 लोग, घर के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बाहर के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बिग बॉस उनके बारे इस सिचुएशन के बारे में बोलते थे, लेकिन करण ने हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया है. इसीलिए जब मुझे वो सवाल किया गया कि करण या विविन, मैंने करण कहा, क्योंकि वी ऑल्सो आर ह्यूमंस एंड वी हैव टू वैल्यू पीपल हु वैल्यू यू. मैम आपने करण का केयर कर रहे हो, तो टिकट टू फिनाले वाला जो टास्क था जिसमें सलमान खान ने भी शाउट आउट दिया वीकेंड के बाद पे, कि करण को अगर पता था, वो कॉन्फिडेंस थे कि वो और साथ ही चुम टॉप 5 में है, तो वो आपके लिए खेल सकते थे. नहीं, एक्चुअली करण को वो आंसर देने का फुल मौका नहीं मिला. उसने सिर्फ वो आंसर दिया था कि अगर आप चुम के लिए आपने किया, तो यू शुड हैव प्लेड फॉर द वीकेस्ट प्लेयर इन द टास्क, व्हिच वाज शिल्पा, बिकॉज़ यू नो दैट शी कांट बीट यू ऑल व्हेन इन रनिंग. तो उसका ये मतलब नहीं था कि he doesn't see me in the top 5. He completed the sentence after some time saying, sir, I want to complete the sentence. मैं top 5 में करण, चुम, शिल्पा जी, विवियन और अविनाश को देखता हूँ. Not even Rajat. That was his second sentence. He completed the sentence. मैम आपने अब आपसे जानना चाहूंगी, क्या विविन इम्पोर्टेंट है? आपने करण तो चूज कर लिया, लेकिन अगर आप विविन के साथ थी तब भी विविन की बातें आपके बोलते ना प्रायोरिटी या माइंड में रहती थी. करण के पास थी पर फिर भी माइंड विविन की तरफ होता था, तो क्या विविन के पास कोई माइंड नहीं रहता था. मैंने विविन के साथ हफ्तों बात नहीं की है, बट बातें होती थी बिकॉज यू नो, जब हम लोग एक रिश्ता बनाते दोस्ती का, आप हमारे रियल जिंदगी में भी देखें, हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है. हम सब में एक गुड एंड एक बैड साइड है साथ में. अगर आप मुझे दोस्त मानते हो, तो क्या आप मुझे बोलोगे वो बैड साइड है वो बाहर रख के सिर्फ गुड साइड दिखा? फिर मैं दोस्त कैसे हुई? तो सिमिलरली अगर मैं रियल लाइफ में मेरे दोस्तों को दोस्त मानती हूँ और सालों से मेरा रिश्ता है, और उनके टैंट्रम्स भी मैं लेती हूँ, वो जब मुझे पैम्पर करते वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं उस घर में क्यों अलग रहूं क्योंकि मैं शिल्पा शिरोडकर हूँ? I mean, it's an answer for all of you. It's a question for all of you all. Don't we have friends in real life who have both sides, and don't we accept them as friends? We fight with our friends, we argue with our friends. हम लोग हफ्ते बात नहीं करते, लेकिन अगर एक कोई दोस्त वापस आता है और अच्छे से 2 शब्द बोलेगा, क्या आप उससे छोड़ के चले जाओगे क्योंकि उसने कुछ गलत किया है? So that's exactly what I did. जैसे कि आपने कहा था कि करण पर जब आप विजन से बार-बार सॉरी बोलने जा रहे थे, बार-बार नहीं बोला मैंने, एक ही बार बोला. और सेकंड टाइम मैं इसलिए गई क्योंकि करण मुझे स्टूपिड की तरह लेके गया था. और करण, सेल्फ रिस्पेक्ट मैं नहीं खो रही हूँ. मुझे नहीं लगता सॉरी बोलना कोई किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर देगा. अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मेरी बेटी घर में आई थी, मेरी बेटी ने मुझे बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला था, मम्मा, Vivian comes from a hurt space. That 50-50 thing is hurt him. जब नोरान उसी टाइम पे नोरान थी, नोरान ने भी मुझे यही बोला था, don't please feel bad for Vivian's actions. Vivian comes from a hurt space. मैं ऐसी हुई नहीं जिसको मैं I will sleep tight and well hurting my friend. I'm not like that. मुझे लगा I need to go and say sorry to my. That realization also came from a task we did. अब वो टास्क में मैंने करण के शर्ट पे सॉरी लिखा फॉर ऑल दैट आई डिड टू करण. मैंने चुम और श्रुतिका को सॉरी बोला क्योंकि जब उन दोनों की लड़ाई हुई और वो टॉयलेट सीन में मैंने श्रुतिका को चुम से बात करने नहीं दी, वो मेरे दिमाग में थी, वो मेरा मोमेंट था, और मेरे को विविन को सॉरी बोलना था. विविन उस दिन बहुत अलग मूड में था क्योंकि काम्या आ चुकी थी उस दिन, एंड ही डिडंट वांट टू हियर मी. सो अगले दिन दोपहर को मेरी और विविन की कुछ बात हो रही थी, और मैंने कहा, देख विविन, आई एम रियली सॉरी यार, वो आई हर्ट यू बाय माय एक्शंस ऑफ 50-50. तो मैंने जब ये करण से बात की, करण ने एक दूसरे हिसाब से वो ली, और आई डोंट थिंक करण इतना मैच्योर है कि उसको इनसिक्योरिटी है नहीं. ही इज प्रोटेक्टिव ऑफ मी. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सॉरी बोलना
is not a big deal. If you're sorry about something, say it. कब मौका फिर मिलेगा? Like कल जब मैं घर से बाहर निकल रही थी, मेरा eviction इतना last minute और impromptu था कि Vivian was broken. He said मैंने आपको इतनी गलत चीजें बोली है इस घर में, I am sorry. अगर मौका है तो बोल दो. When are you ever going to get this मौका again? That is what Big Boss का घर है. Don't wait कि कल मौका मिलेगा. और मैं उसको इतना भी नहीं बोल सकी कि यार ये 2 दिन पहले कहता तो 2 दिन अच्छे से तो निकाल सकते. विनर किसको देखना चाहते हो? last विनर किसको question. देखना चाहते हो? करण. Thank you so much. Top 3. Wait, very important question. Karan, Chum, Vivian. अगर टॉप 2 में करण चुप रहे तो चुप। किसको देखना चाहते हो? Chum. Thank you so much. एक आंसर। वोटिंग की बात करें तो विविन और रजत. 14? वोटिंग ऑडियंस वोटिंग की अगर बात करें तो एक विविन और रजत होता है, देन व्हाट विल बी योर पिक? What Vivian? बट विवियन ने एक एपिसोड में कहा था कि मैं कोनी से हाथ जोड़ के माफी कहना चाहता हूँ कि आप मुझे घर में वो मिलिए, विवियन वहाँ- पागल है थोड़ा. वो ऐसे ही बोलता है, हंसते हंसते बोल देता है. वो क्या नहीं मिलेगा, वो आके देखो आप 19 को पहले मेरे को ही गले लगाएगा.